ध्यानम के तीसरे स्थान में कहा गया है, तिविहा आराहणा पन्नट्टा तंजहा हृणानाराहणा दंशनाराहणा चरित्राराहणा। आराधना तीन प्रकार की प्रज्ञप्त है। आराधना ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना। चार शब्द हैं, साध्य, साधन, साधना, सिद्धि। साध्य, साधन, साधना, सिद्धि, ये चार शब्द हैं। साध्य क्या है? जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वह है साध्य। अब साध्य को पाने के लिए कोई उपाय काम में लेना होगा। वह उपाय है साधन, कि जिसके बिना वो साध्य प्राप्त हो नहीं सकता, जिसको काम में लेना ही पड़ेगा उसे पाने के लिए, वह है साधन। साधना, उस साधन का प्रयोग करना, वह हो गई साधना। चौथा शब्द है सिद्धि। जब साधना करने से साध्य प्राप्त हो जाएगा तब हो जाएगी सिद्धि। तो साध्य, साधन, साधना, सिद्धि, ये चार शब्द होते हैं। संसार के संदर्भ में देखें, एक आदमी ने साध्य बना लिया धनवान बनना। धनवान बनना किसी ने लक्ष्य बना लिया, साध्य बना लिया। उसका साधन क्या होगा? अर्थ का अर्जन करे, कमाई करे। साधना क्या होगी? कमाई के लिए प्रयत्न करना। कोई व्यापार करे, दुकान करे, कुछ भी करे, वो हो गई उसकी साधना। यह संसार के संदर्भ की बात है। और वैसा करके धनवान बन जाएगा तब हो जाएगी सिद्धि। यह भौतिक लौकिक बात है। अब हम आध्यात्मिक विषय में आ रहे हैं। आध्यात्मिक विषय में साध्य, साधन, साधना, सिद्धि, इन चारों पर ध्यान अब हम दें। अध्यात्म के जगत में, आध्यात्मिक संदर्भ में साध्य है मोक्ष। मोक्ष को प्राप्त करना, जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाना, सब दुखों से मुक्त हो जाना, अनंत आनंद को पा लेना, वह है मोक्ष का स्वरूप। उस मोक्ष को साध्य बनाया गया है। तो हमारा अध्यात्म जगत का साध्य होता है मोक्ष। यह हो गया साध्य। अब है उसका साधन क्या है? साधन है रत्नत्रय, ज्ञान दर्शन चारित्र। यह उसका साधन है। अब साधना क्या है? ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना, यह है साधना। अब सिद्धि क्या? ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना से जब सब कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा, आत्मा मोक्ष में चली जाएगी, वह हो जाएगी सिद्धि। ठाणम के तीसरे स्थान में जो बात आज विवेच्य है, तीसरे स्थान की बात, वह है साधना की। साध्य, साधन और साधना। तो वह साधना का ही शब्द है आराधना। का आराधना, वो साधना तीन प्रकार की होती है और वे तीन प्रकार बताए गए, ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना। इस आराधना से हमें वो सिद्धि मिल सकेगी। अब प्रश्न है कि ज्ञानाराधना क्या है? कैसे हो ज्ञानाराधना? ज्ञान एक बहुत ही पवित्र चीज होती है, क्योंकि
साध्य हमने तय कर लिया, तो अब जो आराधना करनी है तो पहले ज्ञान प्राप्त करें, हमारा ज्ञान बढ़े। तो ज्ञान की आराधना किस रूप में होती है? स्वाध्याय करें, अध्ययन करें, शास्त्रीय अध्ययन करें, अध्यात्म विद्या के ग्रंथों का अध्ययन करें, ज्ञान कंठस्थ जितना कर सकें वह भी करें, और कंठस्थ ज्ञान का पुनरावर्तन करें, चितालना करें, और अभीक्षण ज्ञानोपयोग, ज्ञान में हम अपनी चेतना के उपयोग को बार बार लगाएं, ज्ञान की गहराई में उपयोग को लगाएं, चेतना को लगाएं, अनुप्रेक्षा करें, तात्पर्य को पकड़ने का प्रयास करें। ये बार बार अभीक्षण, बार बार ज्ञानोपयोग में हमारी चेतना लगे और निरतिचारता रहे। आराधना शब्द है वह जो एक अर्थ रखता है अपने आप में, वह है कि वो साधना निर्दोष होनी चाहिए। संस्कृत में भगवती सूत्र की वृत्ति में कहा गया है कि आराधना क्या होती है कि निरतिचारतया अनुपालना। आराधना निरतिचारतयानुपालना, निरतिचार अनुपालन करना, दोष रहित अनुपालन करना। अब ज्ञान की आराधना में दोष क्या हो सकते हैं कि ज्ञान का उच्चारण करे और उच्चारण गलत करे, तो यह दोष हो गया। अक्षरों को आगे पीछे कर दिया, मिला दिया। शुद्ध उच्चारण होना चाहिए ज्ञान में। उच्चारण का बड़ा महत्व है। हमारा ज्ञान अच्छा रह सकेगा हमारा उच्चारण अगर शुद्ध होगा। इसलिए कोई संस्कृत प्राकृत की चीज आदमी सीखे तो पहले उसके जानकार से बंचा ले, उच्चारण अपना सही कर ले, फिर याद करे, तो वो ज्ञान में शुद्धता रह सकेगी। इसलिए यह जो आपको याद होगा, किसी को जंगवा इद्धम बच्चा मेलियम हीणक्षरम अच्चक्षरम पयहीणम विनयहीणम घोषहीणम जोगहीणम सुट्ठु दिन्नम दुट्ठु पृच्छ्यम अकाले कौ सज्जाओ काले न कौ सज्जाओ असज्जाइये सज्जाइयम सज्जाइये न सज्जायम। ये सब दोष हैं ज्ञान के, ज्ञान की आराधना के दोष हैं। तो ज्ञान का उच्चारण ठीक हो और ज़्यादा भी न बोलें, अनावश्यक शब्द न जोड़ दें, आवश्यक है उसको भूल न जाएं, छूट न जाए, कहाँ विराम लेना, ऐसे कई ये ज्ञान के नियम हैं। तो उन नियमों का लंघन होना वो ज्ञानातिचार, ज्ञान का अतिचार हो जाता है। शास्त्र के स्वाध्याय में अकाल में स्वाध्याय करना भी गलत है। ये स्वाध्याय के नियम होते हैं, जैसे उत्तराध्ययनानि, उत्तराध्ययन है, उसका मूल पाठ का स्वाध्याय करना है तो या तो पहले प्रहर में या चौथे प्रहर में। बीच के 2 प्रहर हैं, उनमें उत्तराध्ययन को साधु ने पढ़े। ऐसे और भी आगम है, आयारो है, आदि आदि। तो पहले और चौथे प्रहर में स्वाध्याय किया जा सकता है, बाकी 2 प्रहरों में नहीं करना। रात के बीच के 2 प्रहर, दिन के बीच के 2 प्रहर, इनमें स्वाध्याय नहीं करना। यो कालिक एक आगमों की एक श्रृंखला है, समूहबद्धता है, उत्कालिक भी हैं। तो आगमों के अपने अपने नियम हैं कब किसका स्वाध्याय करना। मूल 2 भेद हैं, कालिक उत्कालिक। तो ये अकाल में स्वाध्याय करना भी गलत है, काल में न करना भी गलत है। ऐसे ज्ञान के अतिचार हैं, उनसे बच कर के ज्ञान की आराधना करनी चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। यह हो गई ज्ञान आराधना। जैसे आप लोग गृहस्थ हैं, तात्विक 25 बोल आप याद रखें, प्रतिक्रमण याद रखें, तत्व चर्चा और आगे बढ़ें तो आगमों को पढ़ें,
दसवे आलियम उत्तरध्वयनानी अणुओगदारायम नंदी आयारो सुईगड़ो ठाणंग भगवती, ऐसे आगम हैं नया धम्म कहाओ। उनका मूल पाठ तो न पढ़ें, हिंदी पढ़ लें, हिंदी अनुवाद पढ़ लें, उनके टिप्पण पढ़ लें, भाष्य पढ़ लें, अच्छा ज्ञान हो सकेगा। ज्ञान की आराधना में अगर समयबद्धता हो जाए, जैसे मान लीजिए आप घर में हैं, आप 1 घंटा का समय तय कर लें, जैसे 7 से 8, 8 से 9, 10 से 11, कोई 1 घंटा यह मेरा समय है, इसमें मुझे ज्ञान की आराधना करना है, स्वाध्याय करना है। तो आप वो घंटा फिर उसी के खाते कर दें, उस घंटे में दूसरे काम नहीं, लगभग वो समय उसी स्वाध्याय के लिए रहे। यूं अगर 1 घंटा आप ज्ञानाराधना में लगा दें, कोई 1 घंटा दिन का रात का जो भी तय कर लें, उसमें पढ़ने में, स्वाध्याय में, उसमें समय लगाएं। पढ़ना भी जितना आप में योग्यता का भाव हो, थोड़ा गहरे ग्रंथों को पढ़ना, आगम को पढ़ना। एक तो छुटपुट पढ़ लिया वो ठीक है, एक गहरे ग्रंथों को, भगवती, ठाणंग, समवाओ, और भी हमारे कई ग्रंथ हैं, जैन दर्शन, मनन और मीमांसा, ऐसे ग्रंथ हैं, उनको आप 1 घंटा रोज लगा दें, अगर यथासंभव है, समय की अनुकूलता रहे तो ज्ञानाराधना आपकी अच्छी हो सकेगी। दूसरी आराधना है दर्शनाराधना। दर्शनाराधना में आदमी का दृष्टिकोण सही होना चाहिए कि भी सही बात है वो सही बात है, सही बात फिर कोई भी कहे सही बात सही है, सही बात है उसको गलत नहीं। आपका विरोधी भी, कोई हमारा विरोधी भी सही बात कहता है तो सही बात का सम्मान है। विचार भेद हो सकता है अन्य बात में, जो बात उसकी सही है तो सही बात को तो सही ही मानना चाहिए, अच्छी बात को अच्छा ही मानना चाहिए। तो यथार्थ दृष्टि ही सम्यक दर्शनम, हमारा दृष्टिकोण यथार्थ परक रहना चाहिए। गलत बात किसी की भी हो, गलत बात गलत है, सही बात किसी की भी है, सही बात सही है। यो हमारा यथार्थ परक दृष्टिकोण रहे और देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा का भाव रहे। हमने देव गुरु धर्म को समझ करके स्वीकार कर लिया है, अब कोई कुछ भी कह दे, जैसे तात्कालिक प्रलोभन की बात कोई कर दे तो कर दे, देव गुरु धर्म के प्रति आस्था न ही ले। हमें वीतरागता का धर्म मिला है, जैन धर्म वीतरागता पर आधारित धर्म है। अब कोई मान लो कोई तात्कालिक दिखा दे, मैं रुपया दिला दूंगा, वो करा दूंगा, यह मंत्र दूंगा, तुम्हारे बेटा हो जाएगा, परिवार बढ़ेगा, स्वास्थ्य अच्छा, ऐसे बता दे, अपने धर्म से आस्था नहीं हिलनी चाहिए। वो एक भौतिक बात अलग है, आत्मा की जहां बात है तो वीतरागता का धर्म है, वो महान धर्म होता है। तो देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धा मजबूत रहे। सम्यक्त्व दीक्षा भी एक दर्शनाराधना का प्रयोग है। हम 11 बजकर दिन में 11 मिनट पर वो सम्यक्त्व दीक्षा लेने वालों को दिलाते हैं, तो वह ले लेना अच्छा। परिवार में आपके बच्चे हैं, 8 वर्ष पार हैं, तो उन सब के बच्चे युवक जो भी हैं कि सम्यक्त्व दीक्षा ली या नहीं, वो ले लेनी चाहिए। तो व्यवस्थित एक दर्शनाराधना का अच्छा क्रम बन सकता है। और देवगुरु धर्म के प्रति मन में श्रद्धा का भाव व्यक्त हो कि भी हमारे अरहत भगवान देव हैं, वीतराग हैं, उनके प्रति श्रद्धा, त्यागी साधु के प्रति श्रद्धा, गुरु के प्रति श्रद्धा, और वीतराग केवली के द्वारा निरूपित धर्म के प्रति श्रद्धा, यह दर्शनाराधना हो जाए। शंका कांक्षा इनमें नहीं जाना चाहिए। जैन धर्म के प्रति आस्था है तो फिर दूसरे धर्मों के प्रति वो अनावश्यक आकर्षण का भाव न रहे। ठीक है, मिलना जुलना व्यवहार है, पर श्रद्धा अपनी जैन धर्म के प्रति, वीतराग धर्म के प्रति रहनी चाहिए। कि किसी कारण से कि ठीक है अच्छा वहाँ लाभ मिलेगा, भौतिक लाभ, जैन धर्म को छोड़ दो, उनके धर्म को मान लो, यह फिर हमारी श्रद्धा की कमजोरी हो गई। तो दर्शनाराधना में यह शंका कांक्षा, दूसरों की ओर भौतिक चीजों को देख करके आकृष्ट हो जाना और अपने धर्म को गौण करके दूसरों की प्रशंसा में लग जाना,
इससे दर्शनाराधना में दोष लगते हैं। यानी अपने धर्म के प्रति अनास्था का भाव कहीं न हो जाए। जिसको हमने ठीक माना, ठीक मान के स्वीकार किया है, ठीक मान रहे हैं, तो भौतिक आकर्षणों में आकर मूल धर्म को छोड़ दें, दूसरों के पीछे हो जाएं, तो वो दर्शन विशुद्धि में कमी, कहीं कोई मिथ्यात्व भी आ जाए तो आ जाए। तो दर्शनाराधना मोक्ष का साध्य का साधन है। तीसरी है चारित्राराधना। सावध्य योग का त्याग चारित्र है। साधु के तो जीवन भर का सर्व सावध्य योग का त्याग, और गृहस्थ के भी एक सीमा तक आंशिक सावध्य योग का त्याग हो जाता है। सामायिक में एक मुहूर्त तक का सावध्य योग का त्याग होता है। तो वह चारित्र है, वो देश चारित्र है, साधु का सर्व चारित्र है, सर्वविरति है। अब चारित्र है तो तप तो अपने आप ही हो सकेगा। लगभग मानकर चलें जिसके चारित्र है उसके तप तो मानो अपने आप ही होगा। इसलिए यह 3 आराधना, कहीं कहीं 4 आराधना की भी बात आती है। भगवती आराधना एक ग्रंथ है, भगवती आराधना, वहां कहा गया है दंसणान चरित तवाणा माराहना भणिया, कि दर्शन, ज्ञान, चारित्र और तप की आराधना। तो वहां तप को अलग से कह दिया। वैसे चारित्र के अंतर्गत भी तप अपने आप समाविष्ट हो सकता है। तो 3 मान ले, ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना। तप को अलग से विवक्षित करें तो तप आराधना और हो सकती है। तो चारित्र है तो तप तो होना ही होना है, यह मानकर चलें किसी रूप में, यानी कर्म तो कटने ही कटने हैं। फिर तो चारित्राराधना में भी दोष न लगे। चारित्र है, श्रावक ने सामायिक तो ले ली, त्याग भी कर दिया, अब सांसारिक बातों में लग गया, शादी की बात में, व्यापार की बात में, तो इसका मतलब सामायिक में दोष लग सकता है। आप सांसारिक बातों में मन लग गया, आपका सावध्य बातों में मन लग गया है। और सामायिक है, फोन से बात करनी शुरू कर दी, मोबाइल फोन पास में, फोन उठाओ और घर से बात कर लो, फोन कोई समाचार ले लें, बता दें, तो सांसारिकता में चले गए, तो वो चारित्र में दोष की बात हो गई। मोबाइल फोन से तो सामायिक में दूरी, या दूर मतलब उसको काम में नहीं लेना चाहिए। मोबाइल को जैसे एकदम बंद कर दिया गया, बस कोई मतलब नहीं फोन से, बस। तो सामायिक में निर्दोषता रहे। और सामायिक है, बिना पूंजे रात में अंधेरे में चलना शुरू कर दिया, तो दोष की बात, अतिक्रमण की बात हो गई। इस प्रकार चारित्र में दोष न लगे, इसका प्रयास करके निर्दोष चारित्र की पालना करें, वह चारित्राराधना हो जाती है। यह आराधना है, चाहे ज्ञानाराधना, दर्शनाराधना, चारित्राराधना, इनके 3 प्रकार होते हैं। उत्कृष्ट आराधना, मध्यम आराधना और जघन्य आराधना। उत्कृष्ट ज्ञानाराधना, मध्यम ज्ञानाराधना, जघन्य ज्ञानाराधना। उत्कृष्ट दर्शनाराधना, मध्यम दर्शनाराधना, जघन्य दर्शनाराधना। उत्कृष्ट चारित्राराधना, मध्यम चारित्राराधना और जघन्य चारित्राराधना। तो उत्कृष्ट ज्ञानाराधना कोई करता है, उसका अपने आप में एक बड़ा लाभ होता है। उत्कृष्ट ज्ञानाराधना करने वाला व्यक्ति उसी भव में मोक्ष जा सकता है, अथवा वह ऊंचे अच्छे देवलोक में जाएगा। उत्कृष्ट ज्ञानाराधना करेगा तो, उत्कृष्ट दर्शनाराधना करेगा तो भी वही बात है, उसी भव में मोक्ष जा सकता है या अच्छी देवगति में जाएगा। उत्कृष्ट चारित्राराधना करेगा तो या तो उसी भव से मोक्ष चला जाएगा या ऊंची देवगति में जाएगा। चारित्राराधना जिसने उत्कृष्ट की है, चाहे ज्ञानाराधना उत्कृष्ट की है, दर्शनाराधना उत्कृष्ट की है, इसमें एक बात बताई गई है कि अगर चारित्राराधना उत्कृष्ट है तो ज्ञानाराधना थोड़ी भी है, जघन्य, अल्पतम, तो भी कल्याण हो जाएगा, तो भी मोक्ष मिल सकेगा। वीतराग है, यथाख्यात चारित्र वाला, जो 11वें 12वें वो गुणस्थान वाला, वहाँ जो साधु है उसका चारित्र तो बहुत ऊंचा,
पर ज्ञान किसी किसी को बहुत कम होता है, बहुत कम ज्ञानी साधु होता है। अष्ट प्रवचन माता का ज्ञान है, ज़्यादा ज्ञान नहीं है। कम ज्ञान वाला साधु भी उत्कृष्ट आचार पाल करके केवल ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष में जा सकता है। तो ज्ञान कम भी होता है, चारित्र अगर निर्मल ज़्यादा है तो उसका कल्याण हो सकता है। इस प्रकार ये 3 आराधनाएं बताई गई हैं ठाणंग में, ज्ञान आराधना, दर्शन आराधना, चारित्र आराधना।